अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब लोग बहुत मज़े में होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे हमारा प्रैक्टिकल जो चल रहा था अभी, चैप्टर नंबर 6 उबुंटू लिनक्स ना मूलभूत कमांड। ओके, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि हमारे जो कंप्यूटर के जो सिस्टम्स होते हैं उसको मेन क्या है, दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ होता है। मेन उसको दो पार्ट में डिवाइड किया होता है, एक होता है CLI और एक होता है GUI। ओके, CLI का फुल फॉर्म क्या बनता है यहाँ पे, कमांड लाइन इंटरफेस, और GUI का बनेगा, क्या बनेगा, GUI का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ओके, तब CLI में क्या होता है, CLI में हम लोग जो भी काम करेंगे, जो भी हम कंप्यूटर को इनपुट देंगे, कंप्यूटर में दो चीज़ हम लोग दे सकते हैं, एक तो इनपुट देंगे और जो हमने इनपुट दिया है उस पर कंप्यूटर कुछ काम करके कुछ प्रोसेसिंग करके हमको आउटपुट शो करेगा। जैसा मैंने कीबोर्ड से यहाँ पे अभी एक ही की दबाई मैंने, तो मतलब मैंने कंप्यूटर को इनपुट दिया यहाँ पे। ओके, अब इसकी कुछ प्रोसेस हुई है कंप्यूटर में कि यहाँ से करंट पास हुआ है, वो CPU को मिला है, CPU ने इसको समझा है कि क्या चीज़ मुझे इनपुट में मिली है, और उसके बाद उसने आउटपुट डिस्प्ले किया। ओके, तो ये प्रोसीजर बहुत फास्ट होती है। तो ये जैसे मैंने ए दबाया है कीबोर्ड से, वैसे ही ए यहाँ पे प्रिंट हो गया है। तो मैंने ये ए कीबोर्ड से इनपुट किया है और ए क्या मुझे आउटपुट मिला है मॉनिटर के ऊपर। ओके, तो अभी हम लोग जो उबुंटू लिनक्स पढ़ रहे हैं वो उबुंटू लिनक्स जो है वो CLI के ऊपर डिपेंड है, कमांड लाइन इंटरफेस, या फिर कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, CUI का हो या CLI का हो। CUI होगा तो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, CLI होगा तो कमांड लाइन इंटरफेस। ओके, अब CLI में क्या होगा, हम जो भी चीज़ देंगे हम उसको कीबोर्ड से हम लोग इनपुट देंगे, कमांड के थ्रू हम लोग इनपुट देंगे। जैसा मुझे अभी इस प्रोग्राम को क्लोज करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, जबकि ये GUI सिस्टम हमारी विंडोज़ क्या है, GUI है। उबुंटू लिनक्स क्या है, उबुंटू लिनक्स CUI, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। ओके, तो माउस का यूज आपको नहीं करना होता, इसमें जो भी आप कंप्यूटर को बताना चाहते हो कि मुझे ये काम करने, तो वो सारे के सारे काम आपको कमांड के थ्रू, कीबोर्ड के थ्रू आपको देने पड़ेंगे। ओके, तो कौन सी चीज़ के लिए कौन सा कमांड यूज होगा वो आपको खास ध्यान देना होगा यहाँ पे। तो हमने स्टार्ट कर चुके थे, मोबाइल सिस्टम में हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं इसका। स्टार्ट लोकल टर्मिनल, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ओके, जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे पहले सिस्टम का डेट, जूम करूंगा ज़्यादा क्लियर होगा आपको। ओके, सिस्टम का डेट पहले आप देख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद सिस्टम के डेट के बाद आपको यहाँ पे सिस्टम का टाइम भी दिख रहा होगा अभी। ओके, और अभी हम लोग हाल जो डायरेक्टरी, जो फोल्डर के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं अभी, वो फोल्डर का नाम आपको होम, उसके बाद मोबाइल एक्सटम, ये दो फोल्डर हम लोग अभी यूज़ कर रहे हैं। होम फोल्डर है, उसके बाद उसमें एक और फोल्डर है मोबाइल एक्सटम, और उसमें हम लोग अब जो भी काम करेंगे वो फाइल बनाएंगे या अलग फोल्डर बनाएंगे तो वो सब उसमें सेव होगा। ओके, तो अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि अभी तक हमने क्या देखा था प्रैक्टिकल में, कि स्टार्टिंग किए थे हमने बेसिक कमांड कैलकुलेटर के लिए, डेट कमांड कैलेंडर के लिए हमने यूज़ किए थे। उसके बाद कल जो वीडियो बना था उसमें, कल के लेसन में हमने देखे थे कि हमको अलग अलग फोल्डर्स बनाने हैं जिसको हम डायरेक्टरी भी कहेंगे। ओके, जिसको हम लोग विंडोज़ में फोल्डर कहते हैं ना, उसको हम विंडोज़ में क्या बोलेंगे, डायरेक्टरी। ओके, तो डायरेक्टरी कैसे बनानी है, डायरेक्टरी को मूव कैसे करना है, वो सारी चीज़ें हमने देख ली। डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए MKDIR कमांड है आपका, MKDIR। ओके, MKDIR आपको देना है, उसके बाद आप स्पेस देकर फाइल जो भी आप नाम दोगे उस नाम की डायरेक्टरी यहाँ पे बन जाएगी। ओके, सेम आपको डायरेक्टरी डिलीट करनी है अगर, तो डिलीट करने के लिए RMDIR, रिमूव डायरेक्टरी, RM शॉर्ट फॉर्म में बनेगा उसका, और DIR का डायरेक्टरी का DIR, तो आपको RMDIR लिखना है। उसके बाद आप जो भी डायरेक्टरी का नाम दोगे, अगर वो डायरेक्टरी पहले से बनी हुई है तो उसको क्या करेगा, डिलीट कर देगा। ओके, अगर वो डायरेक्टरी बनी नहीं है तो उसको क्या करेगा, वहाँ पे एरर शो करेगा, कमांड एग्जीक्यूट आपका नहीं होगा। अब यहाँ पे आपको अलग अलग डायरेक्टरी के जो नाम देने हैं, वो नाम में भी कुछ कंडीशन है यहाँ पे, कि आप डायरेक्टरी का नाम ऐसा ही दे सकते हो, ऐसा नहीं दे सकते। ओके, तो कंडीशन में आपको एक ही चीज़ ध्यान देनी है यहाँ पे, कि डायरेक्टरी का नाम हो या फाइल का नाम हो, उसमें आप स्लैश का यूज़ नहीं कर सकते, और सिंगल वाइट स्पेस जो कहते हैं ना हम लोग, स्पेस छोड़ दिया आपने, ब्लैंक स्पेस, उसका यूज़ नहीं कर सकते। ये दो चीज़ें आप फाइल का नाम देने में यूज़ नहीं कर सकते हो। फाइल का नाम देने के लिए आपको स्पेस भी नहीं देनी है, और ये स्लैश जो है वो भी नहीं देना है। ओके, दो चीज़ें आपको खास ध्यान देनी है। इसके अलावा जितने भी सिम्बल्स हैं हमारे,
उन सारे सिम्बल्स का आप यूज़ कर सकते हो। जितने अल्फ़ाबेट्स है हमारे A to Z कैपिटल हो स्मॉल हो, या 1 to 9 जो हमारे नंबर्स है 0 to 9, उसका भी आप यूज़ कर सकते हो फाइल के नाम के लिए, डायरेक्टरी के नाम के लिए। आपको दो चीज़ का यूज़ नहीं करना है, एक तो स्लैश का यूज़ नहीं करना है, और जो वाइट स्पेस होती है जिसको हम लोग कहते हैं सिंगल स्पेस, जगह छोड़ते हैं ना हम लोग जो कभी टाइप करने के लिए कुछ, तो इसे आप स्पेस का यूज़ नहीं कर सकते। इसके अलावा आप जो भी यूज़ करना चाहो वो यूज़ कर सकते हो। बट फाइल का नाम जो हो, डायरेक्टरी का नाम हो जो, तो वह आपके टॉपिक के हिसाब से आपको देना होगा। तो आपको याद रहेगा कि मैंने ये फाइल इसके लिए बनाई है। अब जैसे कि आप कंटिन्यू करोगे फाइल 1, और आपने दूसरी फाइल बनाई फाइल 2, तो आपको पता थोड़ी फाइल 1 में क्या है, फाइल 2 में क्या है। ओके, अभी आपने एक फाइल बनाई है जिसमें आपने, अभी आगे पढ़ेंगे हम, स्क्रिप्टिंग आएगा जब हमारा टॉपिक, तो उसमें क्या होगा, हम अलग अलग फाइल्स बनाएंगे स्क्रिप्टिंग के लिए। वहाँ पे हमने मैक्सिमम नंबर वाला फाइंड करना है अगर हमको, कि हमने 2-3 नंबर यूजर से लिए, उसमें मैक्सिमम नंबर जो होगा उसको प्रिंट करवाना, तो फाइल का नाम दोगे आप मैक्सिमम, मैक्सिमम नंबर। ओके, ऐसे तो आपको याद रहेगा कि हाँ ये मैक्सिमम। अब जैसे ही फाइल का नाम पढ़ोगे आपको ध्यान आ जाएगा कि ये फाइल में इतना प्रोग्रामिंग हमने, इतनी स्क्रिप्टिंग की इसके रिलेटेड। ओके, अब जो है यहाँ पे लिनक्स में एक चीज़ आपको ये भी ध्यान देनी है कि यहाँ पे जो भी फाइल का नाम होता है ना वो केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है, केस सेंसिटिव मतलब यहाँ पे कैपिटल ए लिखा हो या स्मॉल ए लिखा हो, ये दोनों अलग अलग है वो। ओके, लिनक्स में फाइल के नाम, डायरेक्टरी के नाम क्या है, केस सेंसिटिव होते हैं। आपने कहीं फाइल का नाम दिया आपने File1, ओके, और दूसरी जगह आपने नाम दिया File1, ओके। अभी पढ़ने में दोनों के नाम सेम है, बट डिफरेंस क्या है यहाँ पे, पहले जो आपने फाइल 1 लिखा है उसमें एफ कैपिटल है, और बाद में जो फाइल 1 लिखा है आपने उसमें एफ स्मॉल में लिखा हुआ है। इसका मतलब कि ये दो अलग अलग फाइल है यहाँ पे। इसको बोलेंगे केस सेंसिटिव। क्या बोलेंगे हम लोग, केस सेंसिटिव। ओके, केस सेंसिटिव में क्या होगा यहाँ पे, केस सेंसिटिव के लिए यहाँ पे कैपिटल में लिखा हो या स्मॉल में लिखा हो, दोनों को वो अलग अलग समझेगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया हमने फाइल 1, दोनों जगह लिखा है फाइल 1, पढ़ने में आएगा फाइल 1, बट डिफरेंस क्या है यहाँ पे, फाइल में एफ कैपिटल है 1 में, और फाइल 1 दूसरा जो लिखा हुआ है उसमें एफ स्मॉल में लिखा हुआ है। ओके, तो लिनक्स में जो फाइल सिस्टम है लिनक्स का जो, उसमें क्या है, फाइल के नाम, डायरेक्टरी के नाम केस सेंसिटिव होते हैं, ये ध्यान देना है आपको। आपने फाइल बनाए फाइल 1 के नाम से ऐसे, और आप कमांड देके उसको ओपन करोगे File1, तो वो क्या शो करेगा, एरर शो करेगा कि ऐसी कोई भी फाइल आपके सिस्टम में अवेलेबल नहीं है। आपको मालूम है कि फाइल 1 से मैंने एक फाइल बनाया था, ओके, बट यहाँ पे मैंने स्मॉल में फाइल का एफ लिखा था यहाँ पे, और मैं जब ओपन करवाता हूँ फाइल के तो कमांड देता हूँ F वाला, तो वो फाइल ओपन नहीं होगी। क्यों, क्योंकि ऐसी कोई फाइल सिस्टम में है नहीं। आपने जो फाइल बनाई है उसमें फाइल एफ स्मॉल में लिखा हुआ है, तो आपको वही कमांड देना होगा। ओके, तो ये हो गया बेसिक कुछ कंडीशन है जिसका आपको ध्यान रखना है, जिसके बारे में फाइल का नाम देना हो आपको या डायरेक्टरी का नाम देना हो। उसके बाद क्या करना है, आपको एक फाइल बनानी है। फाइल बनाने के लिए आपको एक जो कमांड है यहाँ पे, वो कमांड का नाम है कैट कमांड, CAT। ओके, कैट कमांड का यूज़ करके आपको फाइल बनानी है। अब यहाँ पे हम लोग जब उबुंटू लिनक्स का यूज़ करेंगे तो हम फाइल बनाने के लिए अलग अलग टेक्स्ट एडिटर का हम लोग यूज़ करेंगे। जैसे हम लोग टेक्स्ट फाइल बनाने के लिए हमारे विंडोज़ में नोटपैड का या वर्डपैड का हम लोग यूज़ करते हैं, या MS वर्ड का यूज़ करते हैं, वैसे ही उबुंटू लिनक्स में आपको अगर कोई फाइल बनानी है, टेक्स्ट फाइल, तो उसके लिए आपको अलग अलग एडिटर का यूज़ करना पड़ेगा। अब वो एडिटर बहुत सारे हैं यहाँ पे, एक तो नैनो एडिटर भी है, सॉरी, नैनो भी है, पीको भी है, VI भी है। मोस्ट कॉमन जो है वो VI एडिटर है, हमारे सिलेबस में भी आएगा भी आगे, VI एडिटर। ओके, तो ये सारे अलग अलग जो है, अलग अलग आपके टेक्स्ट एडिटर है जिसका यूज़ करके आप टेक्स्ट फाइल बना सकते हो। बट अगर आपको टेक्स्ट एडिटर का यूज़ करके फाइल नहीं बनानी है, आपको थोड़ा स्पीड में काम करना है, तो आप सीधा कमांड का यूज़ करके भी फाइल क्रिएट कर सकते हो, फाइल बना सकते हो। तो उसके लिए कमांड जो है वो है कैट कमांड, CAT, स्पेस देने के बाद आपको ग्रेटर देन की साइन देनी है यहाँ पे। ओके, आप देख सकते हो सिंबल यहाँ पे, ग्रेटर देन का सिंबल देना है, उसके बाद आपको फाइल का नाम देना है। ओके, फाइल का नाम हम लोग देते हैं इंट्रो, इंट्रोडक्शन, शॉर्ट में देते हैं इंट्रो। ओके, जब एंटर मारोगे आप यहाँ पे, तो कमांड जो आपका फाइल क्रिएट हो गई है। ओके, तो अभी हमने जो फाइल बनाई है मोबाइल, सॉरी, हमारी जो फाइल है वो होम डायरेक्टरी में मोबाइल सिस्टम के एक दूसरी डायरेक्टरी, उसके अंदर फाइल बनी है इंट्रो नाम की। ओके, अब आपने कुछ भी टाइप करना है, जैसा कि आई एम, अभी ये इंसर्ट मोड में फाइल है हमारी, तो अब आप जो भी
लिखोगे वो सिर्फ टाइप होता जाएगा, आई एम लर्निंग उबुंटू लिनक्स। ओके, आपको बुक भी साथ में रखनी है आपको, तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा यहाँ पे। अब फाइल क्या हो गया, आपने इतना टाइप कर लिया, ठीक है, फाइल के अंदर। अब इसको आपको फाइल को सेव करनी पड़ेगी, जैसे हम लोग नॉर्मली करते हैं एमएस वर्ड में या वर्डपैड में, नोटपैड में। तो यहाँ पे आपको जो शॉर्टकट की है आपकी, मैं अभी भी कह रहा हूँ, यहाँ पे आपको माउस का यूज़ नहीं करना है। आपको जितना भी काम करना है सब क्या सब कीबोर्ड से ही करना है, ठीक है, कीबोर्ड से करना है। तो आपको फाइल सेव करने के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल+D। कंट्रोल D आप वन टाइम प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिक आपकी जो फाइल जो है वो सेव हो जाएगी, फाइल सेव हो जाएगी। अब जब फाइल आप कंट्रोल D प्रेस करोगे आप, तो फाइल आपकी सेव होगी और वापस से आपका कमांड प्रॉम्प्ट आ जाएगा। कमांड प्रॉम्प्ट किसको कहते हैं हम लोग, कमांड प्रॉम्प्ट कहते हैं जहाँ पे हम लोग कमांड देते हैं। ये इसी लाइन आपको दिखेगी जहाँ पे उसको बोलेंगे हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट। क्या बोलेंगे हम लोग, कमांड प्रॉम्प्ट। ओके, कमांड प्रॉम्प्ट मतलब कि जहाँ पे हम लोग कमांड देते हैं उसको बोलेंगे कमांड प्रॉम्प्ट। अभी आपने फाइल बनाए थे यहाँ पे कैट ग्रेटर देन यूज करके इंट्रो, ये नाम की आपने फाइल बनाई। अब जिसे यहाँ पे आपने एंटर किया है ना, तो आप वैसे ही उस फाइल के अंदर आ गए अभी। और फिर आप जितना भी टाइप करोगे यहाँ पे वो सब वो फाइल में टाइप होता रहेगा। ओके, अब आपको फाइल को सेव करनी है। ओके, अभी फाइल सेव नहीं, अब टाइप कर रहा हूँ यहाँ पे तो फाइल सेव नहीं हुई आपकी। फाइल को सेव करने के लिए आपको कंट्रोल+D, डी फॉर डॉग। ओके, कंट्रोल+D ये की आपको दबाओगे, जैसे यहाँ प्रेस करोगे तो आपका ऑटोमेटिक फाइल सेव हो जाएगा और आपका कमांड प्रॉम्प्ट वापस से यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया फाइल को क्रिएट करने के लिए। कैट कमांड, स्पेस देने के बाद ग्रेटर देन, और स्पेस देने के बाद जो फाइल आपको बनानी है उस फाइल का नाम। फाइल का नाम देने में आपको दो चीज़ें ध्यान देनी है, एक तो स्लैश का यूज़ नहीं करना है आपको, और दूसरा सिंगल वाइट स्पेस जो होती है ना, जैसे स्पेस देते हैं हम लोग सिंगल स्पेस, उसका यूज़ नहीं करना। उसके अलावा जितने भी सिम्बल्स है आपके या जितने भी नंबर्स है वो सबका आप यूज़ कर सकते हो फाइल के नाम देने के लिए। ओके, दो चीज़ें नहीं देनी, एक तो स्पेस और एक स्लैश। अब आगे बढ़ेंगे तो कैट कमांड द्वारा विगतो उमेरवी। तो आपको क्या करना है, आपने एक फाइल बनाई है, उसमें आपको, जैसा भी हमने एक फाइल बनाई थी इंट्रो नाम की। ओके, उसमें हमने एक लाइन लिखी थी आई एम लर्निंग उबुंटू लिनक्स। ओके, अब आपको क्या करना है, इसी फाइल के अंदर नीचे कुछ एक और लाइन ऐड करनी है आपको। आपने फाइल पहले कैट कमांड ग्रेटर देन इंट्रो लिखेंगे तो क्या होगा, फाइल क्रिएट होगी। ओके, और वो फाइल इंसर्ट मोड में आपकी ओपन होगी जिसमें आप डेटा इंसर्ट करोगे अपना। अब आपने ये फाइल पहले से बना रखी है इंट्रो नाम की, उसमें आपको कुछ डेटा वापस से ऐड करना है नीचे, एक और लाइन आपको लिखनी है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सेम कैट कमांड का यूज़ करना है, बट यहाँ पे ग्रेटर देन जो है वो 2 टाइम्स देना है आपको। फाइल को क्रिएट करने के लिए वन टाइम ग्रेटर देन का यूज़ करना है, और फाइल जो आपने पहले से बना के रखी है उसमें कुछ और डेटा ऐड करना है, इंसर्ट करना है अगर आपको, तो यहाँ पे 2 टाइम्स आपको ग्रेटर देन का यूज़ करना है, और उस फाइल का नाम इंट्रो। ओके, समझ में आ गया। क्रिएट करने के लिए वन टाइम ग्रेटर देन, और जो क्रिएट की है फाइल उसको दोबारा से कुछ उसमें ऐड करना है, डेटा इंसर्ट करना है, तो आपको 2 टाइम्स ग्रेटर देन का यूज़ करना है। जब आप एंटर मारोगे यहाँ पे तो आप वापस से फाइल के उस इंसर्ट मोड में आ गए। ओके, दिस इज माई फर्स्ट लेक्चर, ये मैंने एक लाइन यहाँ पे ऐड कर दिया। ओके, पहले था आई एम लर्निंग उबुंटू लिनक्स, और दूसरी लाइन में हमने ऐड किया दिस इज माई फर्स्ट लेक्चर। ओके, अब क्या करना है, आपको वापस से बाहर आना है फाइल से कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर। तो शॉर्टकट की मैंने क्या बताया था अभी आपको, कंट्रोल+D, कंट्रोल+D शॉर्टकट की आप दबाओगे तो आप ऑटोमेटिक जो है फाइल के, सॉरी ऑटोमेटिक आप कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर आ जाओगे। ओके, तो ये था फाइल के कैसे क्रिएट करनी है। फाइल जो हमने क्रिएट की है उस फाइल के बाद हमको कुछ और डेटा उसमें इंसर्ट करना है अगर हमको, तो हम वो फाइल को हम कैसे उसमें नया डेटा ऐड कर सकते हैं नीचे। अब जो जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि क्लियर कमांड का यूज़ करोगे आप, तो क्या होगा, आपकी पूरी स्क्रीन साफ हो जाएगी यहाँ पे। ओके, तो आज की वीडियो में क्या देखा हमने अभी तक हमने देखा फाइल का नाम देने में कौन से आपको कंडीशंस का ध्यान रखना है, और उसके बाद आपको नई फाइल क्रिएट करनी है। नई फाइल क्रिएट करने के बाद जो फाइल आपने क्रिएट की है उसमें कुछ डेटा और इंसर्ट करना है अंदर आपको। तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे कैट के साथ डबल ग्रेटर देन का यूज़ करोगे, और क्लियर कमांड क्या करेगा, पूरी स्क्रीन को आपकी साफ कर देगा। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही। ये वीडियो देखने के बाद आपको ऑनलाइन टेस्ट देनी है जिसकी लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आपको
मिल जाएगी। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में।